तो मैं महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया हूँ और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हालत ख़राब हो गई भाई। और 12 बजने को है, इसीलिए मैंने सोचा है इस एक लकड़ी का रेस्टोरेंट मिल गया बिल्कुल गांव जैसा, तो मैं यहीं पे रुक दिया हूँ। ये मेरी साइकिल खड़ी है बाहर और यहीं पे आधा एक घंटा विश्राम करेंगे, थोड़ा खाना खाते हैं, छाछ पीते हैं, रुकते हैं। यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में इतना लंबा ट्रैवल करना सही नहीं है। सुबह 7 बजे चल रहा हूँ, ऑलरेडी 5 घंटे हो गए। चलिए खाना खाते हैं और विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर नागपुर की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है नागपुर। चलिए, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 7 बज रहे हैं और फाइनली मध्य प्रदेश की सीमा से अब मैं पार हो रहा हूँ 15 किलोमीटर के बाद। अब मैं मध्य प्रदेश के सिवनी से महाराष्ट्र के नागपुर को जा रहा हूँ, जिसकी दूरी 140 किलोमीटर। सूर्यदेव का आगमन हो चुका है और लोगों का जीवन भी प्रारंभ हो चुका है। यहाँ से नागपुर की दूरी 140 किलोमीटर, जिसको हम शाम के 6 बजे तक कवर करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ। 5 दिन लगातार साइकिल चलाने के बाद मैं महाराष्ट्र के 5 जिलों को क्रॉस कर लिया और फाइनली मैं नागपुर को जा रहा हूँ, जहाँ पे एक दिन की स्टे के बाद इधर मैं साउथ इंडिया में इंटर करूँगा। चलिए, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल मैं सिवनी से नागपुर के लिए निकल चुका हूँ और अभी सुबह का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, की हवा में ठंडी है, लेकिन बस 1 घंटे का सुख है। 1 घंटे के बाद टेम्परेचर इतना हाई होगा जैसे लगेगा कि 12-1 बज गए। मुझे उम्मीद है कि आज मुझे कुछ पहाड़ी रास्तों से पाला नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैं कल बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ा था, बल्कि आधी जर्नी ही मेरी पहाड़ों पे थी। और मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब आपको ढलान मिलेगा। तो चलिए, सामने एक बोर्ड भी आ रहा है जो कि दिखाएगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और जहाँ मुझे जाना उसकी दूरी क्या है। क्योंकि मैं मेन सिवनी शहर में नहीं रुका था, 7 किलोमीटर पहले ही रुका था, तो सामने का बोर्ड भी अब दिखा ही रहा है कि सिवनी है वो 7 किलोमीटर। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसा है कि नेशनल हाईवे 44 बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और जो इसके शहर हैं जैसे सागर, ग्वालियर, सिवनी, कोई भी है, वो मेन हाईवे को छोड़ के बाएँ साइड में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर में है। तो अगर आपको शहर में जाना है तो आपको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, जो कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये सिवनी 7 किलोमीटर दिखा रहा है और पेंच टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है 69, नागपुर 135 और बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्याकुमारी सारे रोड ही जाएंगे। बस बेंगलुरु भी बहुत दूर नहीं है, नागपुर के बाद हैदराबाद, बेंगलुरु, मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ। और सुबह का क्या व्यूज़ है, गेहूं के कटे हुए खेतों पे जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो बिल्कुल गोल्डन वाइब्स आ रही है। सूर्यदेव को नमस्कार और पूरे जोश के साथ हम आगे बढ़े। बस 15 किलोमीटर के बाद हम मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ के महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तक मैं उत्तर प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सीमा पार करके फाइनली एक नए स्टेट महाराष्ट्र में एंटर कर रहा हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।
सुबह के 8 बज गए हैं और मैं बिल्कुल सियूनी शहर के बिल्कुल पास से होकर गुजर रहा हूँ। ये सामने जो आपको ढेर सारे आवासीय इलाके दिख रहे हैं जिसमें बिल्डिंग्स हैं, ये है मध्य प्रदेश का सिवनी शहर, जहाँ पे आने के लिए मुझे अपने नाइट स्टे वाली जगह से 7 किलोमीटर आना पड़ता और वो भी लेफ़्ट साइड में अंदर है। ये है NH-44 और अब मैं धीरे धीरे सिवनी शहर के बिल्कुल पास से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 8 बजे ये टेम्परेचर जो है धीरे धीरे काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है और 1 घंटे बाद हालत ये हो जाएगा कि आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। खैर, इट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ और मुझे तो रोज़ ही गर्मी और ठंडी बारिश सबको बर्दाश्त करना है। अभी तो लोगों ने बताया कि अभी आप जहाँ जा रहे हो महाराष्ट्र, हैदराबाद, कन्याकुमारी तक आपको इतनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना, परेशान हो जाएगा। मैंने कहा भैया अब चाहे गर्मी मिले ठंडी मिले, निकल गए हैं तो पहुँचेंगे ही और उनको फेस करके आगे बढ़ेंगे। साइकिल चलाने से ये हो रहा है कि चलो पसीने होते हैं, थोड़ा ठंड भी लग रही है, हवा लगती है तो एक कोल्ड फील भी होता है। और ये है मध्य प्रदेश की काली मिट्टी, जिसके बारे में मैं पिछले 2 वीडियो से जिक्र कर रहा था। तो फाइनली मैं सिवनी शहर के बिल्कुल पास आ गया हूँ। हालांकि मैं यहाँ से इंटर नहीं कर सकता, उसके लिए पीछे से 7 किलोमीटर पहले से एक बाईपास गया हुआ है। तो सिवनी शहर को बाय बोलते हैं, कभी मौका मिला विजिट करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं अब। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो इस रूट पे हमारा सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन आएगा वो आएगा छिंदवाड़ा। और अगर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट हो तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है बहुत ही डेवलप्ड एरिया है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ख़ास तौर से श्री कमलनाथ जी का संसदीय क्षेत्र रहा है और लोगों ने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। हम भी देखेंगे। 76 किलोमीटर है छिंदवाड़ा, लेकिन इसके बारे में तो मैंने बहुत पहले से सुन रखा था कमलनाथ जी के वजह से। और फाइनली आज मैं छिंदवाड़ा होके ही जाऊंगा नागपुर। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सिवनी को जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाते हैं। वेलकम गाइस, इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और सुबह से 50 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पूरा करके मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की सीमा पार करके महाराष्ट्र में आ चुका हूँ और यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो गई है। अभी भी नागपुर 77 किलोमीटर है, बाकी हैदराबाद और कन्याकुमारी अभी बहुत दूर है, 583 और 1727 किलोमीटर। मुद्दा वो नहीं है, खुशी की बात यह है कि मैं एक नए स्टेट में इंटर हो गया हूँ
और वो है महाराष्ट्र। अभी बीच में कुछ 30-40 किलोमीटर के अंदर अंदर एक फिर से एमपी के बॉर्डर आएगी, शायद छिंदवाड़ा आएगा, और तो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, यानी कुछ किलोमीटर के बाद वापस से हम फिर से चले जाएंगे महाराष्ट्र में। चलिए, लगातार अपनी यात्रा जारी रखा हूँ और 77 किलोमीटर का सफ़र और पूरा करके हम आज नागपुर पहुँचने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह 7 बजे से 4 घंटे की यात्रा करके फाइनली 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया और इस वक्त मैं महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर गया हूँ। ये है महाराष्ट्र का मानेगांव, और जो जंगल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी महाराष्ट्र सरकार के अंदर में आता है। ये है नेशनल हाईवे 44 जिस पे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और मुझे जाना है इस तरफ नागपुर। नागपुर की दूरी है अभी भी 77 किलोमीटर, जिसको हम आराम से 5 बजे 6 बजे तक कवर करेंगे। आते ही टेम्परेचर का पता चल जा रहा है कि पीछे की तुलना में, नहीं एमपी के तुलना में यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री ज़्यादा है। इसी वक्त 11 बजे 38 डिग्री हो चुकी है और गर्मी बहुत है। बस 2 मिनट का एक ब्रेक, इसके बाद चुपचाप इस रिमोट जंगल से निकलने की ज़रूरत है। अननोन लोकेशन है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चुपचाप चलते रहना है थोड़े से ब्रेक के बाद। चलिए, 77 किलोमीटर का सफ़र और है और आज नागपुर में लैंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस समय दिन के 12:30 बज रहे हैं और सरप्राइजिंगली हुआ क्या, ये है नीचे रेस्टोरेंट, ये है नेशनल हाईवे। तो मैं जहाँ पे अभी ये चाय पानी कर रहा था, खाना खाया, इन्होंने एक टेंट टाइप लकड़ी का बना रखा है। इन्होंने बोला कि अभी 65 किलोमीटर है आपका नागपुर और गर्मी बहुत है, आप जाके ऊपर आराम करो। तो सीढ़ी बना है और ये देखो टेंट टाइप का है, ठीक है, लकड़ी का है। अब यहीं पे गद्दा पड़ा है, तो मैं 10 सीढ़ी चढ़ के यहीं पे आके विश्राम कर रहा हूँ इसी गद्दे पे। यहीं पे 1 घंटे विश्राम करेंगे और उसके बाद 65 किलोमीटर की जर्नी और है नागपुर की, चलते हैं और शाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतना ट्रैवल करना गर्मी में ठीक नहीं है। तो धन्यवाद अजय जायसवाल जी को, जिनके रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और उनके अंदर इतनी मानवता है कि उन्होंने सामने से कहा कि आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे रहिए, उसके बाद जाइए। धन्यवाद अजय जी, और धन्यवाद आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। ये है नेशनल हाईवे जहाँ से ट्रकें जा रही हैं। ये मेरी साइकिल खड़ी है और ये है एक मंचनुमा छत जहाँ पे ये सब बिस्तर पड़े हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, मड़ई टाइप, और मैं यहीं पे बैठ के विश्राम कर रहा हूँ। और इस रेस्टोरेंट का नाम है गुरुजी की रसोई। इस समय 2:30 बज रहे हैं और 1 घंटे के ब्रेक के बाद अब मैं नागपुर के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी चालू हो गई। और ये है नेशनल हाईवे 44। तो मैं इस हरियाणा मेवात नाम के ढाबे के नीचे खड़ा हूँ। हालांकि जो इनका नेट है वो धूप से प्रोडक्शन करता है, बारिश से नहीं, तो थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आ रही हैं, बट ईश्वर के आशीर्वाद से जल्दी बारिश बंद हो जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं यहाँ से अगले 4 घंटों में नागपुर पहुँच जाऊँगा। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त दिन के 3:30 बज रहे हैं और नागपुर की दूरी है इस समय 48 किलोमीटर, जो कि ये बोर्ड भी शो कर रहा है। और जब से मैं मध्य प्रदेश से निकला हूँ सिवनी से, तो सिवनी और नागपुर के बीच का पहला टोल गेट है
जो कि मेरे सामने ही आ रहा है। इस वक्त भी टेम्परेचर कभी 38 तो कभी 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। बीच में थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी 5-10 मिनट के लिए। चलो इस टोल गेट को पार करते हैं और धीरे धीरे नागपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक नागपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ का वेदर जो है काफ़ी ड्राई है और मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा गर्मी भाई यहाँ पे है। चलिए इस वक्त मैं महाराष्ट्र में चल रहा हूँ और इस टोल गेट को क्रॉस करके ही आपसे बात करते हैं। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं नागपुर से 42 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। ये जो सामने आप पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, दरअसल ये दक्कन पठार का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को कनेक्ट करता है। तो भूगोल की जानकारी रखने वालों को पता होगा कि पर्वत श्रेणी क्या है और पठार क्या है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो हमारे सामने बिल्कुल सर उठाए खड़ी है और आप इसके जितना पास जाओगे ना आपको लगेगा कि आपसे और दूर होता जा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र में भी गेहूं की कटाई हो चुकी है और इस कड़ी धूप में भी लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती कि भाई हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है। अब केवल 40 किलोमीटर है, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्लैट रोड है या आगे जाके कहीं कुछ चढ़ाई ना मिले। फ्लैट रोड होगा 2 से 2.5 घंटों में मैं नागपुर पहुंच जाऊंगा। गर्मी काफ़ी है तो किसी तरह रेस्ट लेते हुए धीरे धीरे मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस वक्त कन्याकुमारी की दूरी 16 से 51 किलोमीटर और नागपुर 44 किलोमीटर शो कर रही है। ये हैं नागपुर के बैल और भेड़ बकरियाँ। इधर जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको जो खेती देखने को मिलेगी आज भी पारंपरिक तरीके से मिलेगी। ट्रैक्टर की तुलना में लोग बैलों से जुताई ज़्यादा करते हैं। तो जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मुझे उनको वीडियो में लेने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जिसके बगल से होकर मैं गुजर रहा हूँ और शानदार पर्वत श्रेणी है। बहुत ही लंबी सीमा बनाती है महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक। लकीली मुझे आगे जाके कहीं ऊंची सड़क नहीं मिलने वाली है नागपुर तक, जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा है। अदरवाइज इतनी हाई एल्टीट्यूड सड़क है कि हालत ख़राब हो जाएगी। 40 किलोमीटर में ही आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद नागपुर के आगे फिर हैदराबाद रोड पे मुझे काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ने को है। इसके लिए अभी से मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ।
इस वक्त शाम के 6 बज गए हैं और मैं नागपुर शहर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सनसेट हो चुका है और ये है नागपुर मेट्रो, जो कि इस वक्त अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी मैं नागपुर रूरल से आया, यानी जो ग्रामीण इलाका है, बहुत हैवी ट्रैफिक था और मेट्रो बनने के कारण और भी कंजेस्टेड हो गया। अभी भी मुझे लगता है कि 10 से 12 किलोमीटर की और जर्नी बाकी है, तब जाके मैं नागपुर शहर में पहुँचूँगा। बट फाइनली मैं नागपुर शहर में आ चुका हूँ। बस जहाँ पे मेरी बुकिंग है RBI चौक नागपुर में, वहीं पे जा रहा हूँ। चलिए अब सीधे नागपुर शहर में मिलते हैं। जय हिंद। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं नागपुर सिटी में प्रवेश कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र करते हुए फाइनली मैं नागपुर सिटी में प्रवेश कर गया हूँ। अब इस पुल के नीचे RBI चौक है, जहाँ मुझे पहुँचना है। पिछले 6 दिनों से मैं लगातार ये यात्रा कर रहा हूँ। हर दिन 150 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया है और 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी मध्य प्रदेश की सीमा पार करते हुए फाइनली मैं महाराष्ट्र के नागपुर में आ गया हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई लैंडेड इन नागपुर, और ये मेरा टारगेट था कि 6 दिनों के अंदर अंदर मुझे मध्य प्रदेश की सीमा पार कर देनी है, और वो मैंने कर ली है। चलिए इस पुल को पार करते हैं और आपको नागपुर सिटी का व्यू भी दिखाते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और सुबह मैंने अपनी यात्रा 7 बजे ही शुरू की। तो पिछले 12 घंटों में 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र करके फाइनली मैं महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में प्रवेश कर गया हूँ। और अब तक मैं 5000 किलोमीटर से भी लंबी यात्रा कर चुका हूँ अपने इस गाजीपुर से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी वाले ट्रिप में, जिसमें पहला शहर है जिसको मैं एक मेट्रो सिटी का दर्जा दे सकता हूँ। यहाँ पे आके बिल्कुल लगता है कि मैं मुंबई में हूँ। ये है मेट्रो नागपुर का, और अभी भी मुझे 2 से 3 किलोमीटर चलना है, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हैवी ट्रैफिक है। तो फिलहाल मैं मेट्रो के नीचे से बात कर रहा हूँ। दिन के तुलना में इस वक्त काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम अच्छा है। पिछले 6 दिनों से मैं लगातार साइकिलिंग कर रहा हूँ और 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे का सफ़र करके मैंने मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके आज मैं महाराष्ट्र में आ गया हूँ, नागपुर सिटी में। थैंक यू सो मच। अब स्थिति ये है कि मुझे कम से कम 24 घंटे की आराम की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे कल स्टे करूँगा और उसके बाद यहीं से दक्षिण भारत की तरफ मैं अपनी साइकिल यात्रा प्रारंभ करूँगा। चलिए, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई जगह, एक नए एपिसोड में। जय हिंद।